हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं मिसलेनियस का। इसने हमें टेंजेंट एक्स दे दिया -4/3 और इसने बोला एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसने हमसे वैल्यूज पूछ ली sin x/2, cos x/2 और टेंजेंट x/2। तो ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, हमने दो तरीके से किया था वो क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को भी हम दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इसने हमें टेंजेंट x की वैल्यू दे दी -4/3। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा, मैं टेंजेंट 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा और टेंजेंट x/2 की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। आई थिंक जो हमने सेकेंड मेथड किया था, यहाँ से हम पहले सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर सीकेंट एक्स से कॉस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो वाला तरीका ज़्यादा अच्छा था। तो विल जस्ट फॉलो दैट मेथड, ठीक है। हम टेंजेंट 2x के फॉर्मूले में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें ये क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। सो लेट जस्ट फाइंड सीकेंट एक्स फर्स्ट। सीकेंट एक्स, सो सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स विच इज -4/3 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 1 + 16/9, दिस विल बिकम 25/9। दिस इज माई सेक स्क्वायर एक्स, ओके। तो सीकेंट एक्स कितना हो जाएगा, ±5/3। नाउ एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड वी आर अभी टॉकिंग अबाउट एक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट x/2 अभी, ठीक है। तो वी आर स्टिल कंसर्न्ड अबाउट एक्स ओनली। तो x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सीकेंट x क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सीकेंट x मेरा नेगेटिव होगा। सो सीकेंट x वुड बी -5/3। अगर सीकेंट x -5/3 है तो कॉस x क्या होगा, -3/5, राइट। यहां तक मेरा हो गया क्वेश्चन, कॉस x की वैल्यू निकाल ली। अब यहां से आगे मैं क्या करूंगा, cos x/2 और sin x/2 की वैल्यू निकालूंगा इसको यूज करते हुए। कैसे करूंगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1 और दूसरा फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूले एक एक बार यूज करके sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा, राइट, x/2 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ cos x, यहाँ पे नहीं, इसको थोड़ा अब साइड में करते हैं। मैं बोल सकता हूँ cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1, करेक्ट। cos x की वैल्यू कितनी है, -3/5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। 1 को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 3/5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये हो जाएगा 5 - 3 2, 2/5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में आके 1/5 बचेगा। तो cos x/2 क्या हो जाएगा, ±1/√5। cos x/2 will be ±1/√5, करेक्ट। नाउ माई क्वेश्चन इज प्लस लूँ या माइनस लूँ। अब इसने बोला x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका क्या मतलब है, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से लेकर पाई तक है। अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहाँ लाई करेगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो π/4, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो π/2, मतलब x/2 जो है वो 45 डिग्री से 90 डिग्री तक लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है कि x/2 लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो cos x/2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो tan x/2 sin x/2 सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो मेरे cos x/2 की वैल्यू आ गई कितनी, 1/√5, एक वैल्यू मेरी आ गई है। आई थिंक दिस इज अ बेटर मेथड फॉर श्योर, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप यही वाला मेथड फॉलो करें। ठीक है, अब मुझे sin x/2 की वैल्यू चाहिए, तो फिर से मैं cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा। cos 2x क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो cos x क्या हो जाएगा भाई, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2,
यहाँ पे आधा हो जाएगा एंगल, यहाँ पे आधा हो गया तो, राइट। अब cos x की वैल्यू मेरे पास थी -3/5, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x/2। इस 1 को इस साइड ले आते हैं, तो -1 माइनस 3/5 इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वेयर x/2। सो दिस विल बिकम 5 और 3 8, -8/5 इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वेयर x/2। माइनस से माइनस कैंसल, 2 इस साइड आएगा तो साइन स्क्वेयर x/2 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 और साइन x/2 की वैल्यू हो जाएगी ±2/√5, राइट। बट x/2 lies in quadrant 1, sorry, not 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बट नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सिंस। हम बोलेंगे सिंस x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन x/2 भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2/5, 2/√5, ठीक है। तो मेरी सेकेंड वैल्यू भी आ गई। अब cos x/2 और sin x/2 आ गया है, तो टेंजेंट x/2 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस विल बी sin x/2 अपॉन cos x/2, which is 2/√5 डिवाइडेड बाय 1/√5, राइट। तो √5 से √5 कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2/√5 इंटू √5/1, राइट। √5 से √5 कट गया, 2 आ गया मेरा टेंजेंट x/2, ठीक है। तो टेंजेंट x/2 की भी वैल्यू मेरी आ गई है, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज मैंने निकाल ली। तो इन क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, सारे इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, पहले हम सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर cos x की वैल्यू निकालेंगे, फिर cos x से हम sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू निकालेंगे, और उनको डिवाइड करके टेंजेंट x/2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x की वैल्यू दी हुई है, तो इसने पहले ही अब की बार cos x की वैल्यू दे दी -1/3, तो मुझे वो टेंजेंट से सीकेंट तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वेयर x -1। तो cos x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वेयर x/2 -1, राइट। हमें सेम sin x/2, cos x/2 और टेंजेंट x/2 की वैल्यूज निकालनी है। cos x की वैल्यू दी है मुझे -1/3, सो -1/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर x/2 -1, -1 को इस साइड ले आते हैं, सो 1 - 1/3 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वेयर x/2, सो 2/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर x/2, सो cos स्क्वेयर x/2 इज इक्वल टू 1/3, करेक्ट, 2 से 2 कैंसल, सो cos x/2 विल बी इक्वल टू ±1/√3। अब हम देखते हैं x/2 कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है ये 180 से 270 तक लाई करता है। अगर मैं इसको पाई की भाषा में लिखूं तो पाई से 3π/2 तक लाई करता है, राइट। तो x/2 कहाँ पे लाई करेगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो 90, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो 135, तो 90 से 135 के बीच में लाई करेगा। तो अगर 90 से 135 देखें तो 90 यहाँ पे है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे कहीं पे 135 होगा, सो इस वाले रीजन में लाई करेगा x/2। ये वाला रीजन कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट। तो इसका मतलब क्या है, x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो x/2 अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ऑल स्टूडेंट्स, तो cos हमारा नेगेटिव आएगा, तो cos x/2 की वैल्यू में मैं लूंगा -1/√3, एक वैल्यू मेरी आ गई है। चलिए अब sin x/2 की वैल्यू निकालते हैं। फिर से cos 2x का फॉर्मूला लिख लेते हैं,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो कॉस एक्स की वैल्यू -1/3 दी है, इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 1 को इस साइड ले आते हैं, तो -1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा -4/3 इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा साइन स्क्वायर एक्स जो है वो आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 वो आ जाएगा 2/3 सॉरी। तो साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √2/3, करेक्ट। अब सिंस x बाई 2 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो साइन x बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2/√3। ठीक है, चलिए अब हम टेंजेंट x बाई 2 निकाल लेते हैं, विच इज साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2। So this will be √2/√3 divided by -1/√3, right? So this will be √2/√3 multiplied by √3/-1। So √3 से √3 कैंसिल, -√2 आ गया, तो टेंजेंट x बाई 2 आपका आ गया -√2। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इनका बुक में, मुझे कभी कभी डाउट हो जाता है, तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आंसर चेक कर लेना ठीक रहता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो साइन एक्स की वैल्यू दी है इसने √6/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या आई है? √2/√3 आई है ना, तो ठीक है, विच इज़ फाइन। ठीक है, तो √2/√3 आई है, इसने क्या किया? रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, तो ऊपर हो गया √2 × √3 √6, और नीचे √3 × √3 3। ठीक है, विच इज़ फाइन, यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके, cos x की वैल्यू दी है इसने √3/3। सो अगेन cos x की वैल्यू इसने दी है √3/3, तो हमारा -1/√3 आया था, इसने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है, सो -√3/3 ये इसने cos x की वैल्यू दी है, और टेंजेंट x की वैल्यू -√2 दी है। ठीक है, ठीक है, आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। पिछले वाले के भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 2√5/5 साइन x की वैल्यू है, 2/√5 अगेन √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सेम है आंसर। cos x की वैल्यू है √5/5, ठीक है, और टेंजेंट x की वैल्यू है, टेंजेंट x की वैल्यू है 2। इसने एक्चुअली 1/2 दी है, बट ये गलत आंसर दे रखा है, टेंजेंट x की वैल्यू इस क्वेश्चन की 2 ही आती है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी में आंसर गलत है, इसका 1/2 जो दिया है। आपका चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, साइन x की वैल्यू मुझे दी है 1/4। सेम साइन x बाई 2, cos x बाई 2 और टेंजेंट x बाई 2 की वैल्यूज निकालनी है। क्या करूं? सबसे पहला मेरा काम है कि मुझे cos x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो cos x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x विच इज़ 1/16, तो ये हो गया आपका 15/16। दिस इज माई cos स्क्वायर x। ठीक है, तो cos x क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 15/16। cos x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √15/16 का स्क्वायर रूट इज 4, राइट। एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और अभी मैं cos x ही निकाल रहा हूँ, x/2 नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x तो नेगेटिव होता है,
तो cos x विल बी -√15 डिवाइडेड बाय 4। अब cos x आ गया है, अब यहाँ से हम cos x/2 और sin x/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 cos स्क्वायर x -1। तो cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है, तो cos x की वैल्यू तो मुझे दी हुई है, -√15 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है, तो ये 1 जो है इस साइड आ जाएगा, तो 1 -√15/4 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 -√15 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ से cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो 4 -√15 डिवाइडेड बाय 8। तो cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 -√15 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8। करेक्ट, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 -√15 डिवाइडेड बाय 2√2। राइट। ठीक है, इसको नीचे से अगर रूट खत्म करना है, चलो अभी करेंगे, पहले देख लेते हैं x/2 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो x जो है हमारा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 से 180 के बीच में है। तो x/2 कहाँ पे लाई करेगा, 45 से 90 के बीच में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारे तीनों आंसर पॉजिटिव आने वाले हैं, तो मैं प्लस माइनस का छोड़ दूंगा, प्लस का साइन लूंगा। तो cos x/2 इज इक्वल टू 4 -√15 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, √2/√2। सो दिस विल बिकम, √2 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये भी पूरा स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो 2 अंदर सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 -2√15 अंडर द रूट। राइट, तो 4 भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और √15 भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। राइट, और नीचे क्या हो जाएगा, √2 × √2 2, 2 2 जा 4/4। ये हो गया मेरा cos x/2। ठीक है, ये मेरा cos x/2 हो गया। अब सिमिलरली मैं sin x/2 निकालता हूँ, तो फिर से मैं cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x। सो cos x कितना हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो cos x की वैल्यू कितनी थी, -√15/4 -√15/4 इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। 1 को इस साइड ले आते हैं, तो -1 - √15/4 इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर x/2। सॉरी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस अगर बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 + √15/4 इक्वल्स टू -2 sin स्क्वायर x/2। ऐसा क्यों किया मैंने, माइनस क्यों कॉमन लिया, ताकि ये माइनस खत्म हो जाए यहाँ से। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4 + √15 डिवाइडेड बाय 4। तो sin स्क्वायर x/2 विल बी इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 + √15 डिवाइडेड बाय 2 नीचे आ जाएगा तो 8 हो जाएगा ये। राइट, तो sin x/2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 + √15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, एंड सिंस x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट 1, सिंस x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट 1, ठीक है, तो हमारा sin x/2 क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, 4 + √15
अंडर द रूट डिवाइडेड बाय √8। √8 को मैं क्या लिखूँ, 2√2 लिख लेता हूँ, राइट। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। सो मेरा साइन x/2 हो जाएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 प्लस 2√15 पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 2, 2 2 4। तो ये मेरी साइन x/2 की वैल्यू आ गई। अब अगर मेरे पास साइन x/2 और कॉस x/2 की वैल्यू आ चुकी है तो मैं टेंजेंट x/2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। टेंजेंट x/2 विल बी इक्वल टू साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉस x/2, राइट। सो दिस विल बी साइन x/2 इज 8 प्लस 2√15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, और इस पूरे के अपॉन में है cos x/2 विच इज 8 माइनस 2√15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस 2√15, थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी पड़ रही है बट हम इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे इसी पेज पे ख़त्म कर दें। पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 8 माइनस 2√15 पूरे का स्क्वायर रूट। इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, 8 प्लस 2√15 इस पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2√15 इस पूरे का भी स्क्वायर रूट। अब नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है, मुझे उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पूरी टर्म से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2√15, 8 माइनस 2√15 साइन चेंज होगा, राइट। नीचे वाले का साइन चेंज होता है ना, जब भी हमें स्क्वायर रूट खत्म करना होता है नीचे वाले का साइन चेंज होता है। तो 8 प्लस 2√15 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना इसको, और पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2√15 पूरे का स्क्वायर रूट, राइट। तो ये ऊपर तो हो गया 8 प्लस 2√15 इंटू 8 प्लस 2√15 और दोनों का स्क्वायर रूट है, तो ये पूरा स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो एसेंशियली ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो तो 8 प्लस 2√15 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये तो ऊपर बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ 64 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 और √15 इंटू √15 15। ठीक है, तो 15 4 जा 60। ओके, तो ये हो जाएगा। ऊपर तो देखो अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो ख़त्म हो जाएगा ये। 8 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ठीक है, तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, राइट, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 4 प्लस √15 बचेगा, सिर्फ 4 प्लस √15। आई होप आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया है। ठीक है, इट जस्ट प्लेन कैलकुलेशन, नथिंग वेरी सीरियस, बट आई वुड स्टिल वांट यू टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया, ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 4 प्लस √15, राइट, और डिवाइडेड बाय 2 भी था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आएगा 4 प्लस √15। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करके सीधा टेंजेंट x/2 की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ स्पेस क्रंच। सो माई टेंजेंट x/2 विल बी 4 प्लस √15. Okay, so this will be my tangent x/2. ओके, तो यहाँ पे जब हमने टेंजेंट x/2 भी निकाला तो भी हमारी कैलकुलेशन आसान नहीं थी, काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि साइन और कॉस की जो वैल्यूज़ थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आई हुई थी, है ना। रूट के ऊपर रूट लगा हुआ था, देखो कॉस की वैल्यू में भी और साइन की वैल्यू में भी √15 यहाँ पे है, फिर उसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ा ये वाला रूट ख़त्म करने के लिए। वो कैसे किया हमने,
इसका साइन बदल के प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऊपर स्क्वायर बन गया और नीचे 8 8 जा 64 माइनस, जब 2√15 इंटू 2√15 करेंगे आप, इंटू 2√15 करेंगे आप, तो क्या बनेगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई √15 इंटू √15 15, तो ऐसे ये 60 बन गया था, ठीक है। तो 64 माइनस 60 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ एंड देन विल बी डन विद दिस चैप्टर। So the answer is 8 plus 2√15 by 4, yes, 8 minus 2√15 by 4, yes, 4 plus 2, ठीक है। तो आंसर्स आपके मैच कर रहे हैं, आंसर्स करेक्ट हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। सो वी आर डन विद चैप्टर 3। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद चैप्टर नंबर 4, ठीक है। कौन सा है आपका चैप्टर नंबर 4? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।